हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ क्लास 11th फिजिक्स। द चैप्टर वी आर डिस्कसिंग इज़ डिफरेंशिएशन। लास्ट लेक्चर में हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन को हम किस तरह से नोटेशन उसकी रहती है वो भी हमने देखा था। आपको मैंने कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स बताए थे, आपको बोला था वो आपको याद करने हैं। कुछ 10-12 रिजल्ट्स हमने लिखे थे, कुछ रूल्स थे। आज उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। हमारे पास 3-4 चीज़ें हैं, दैट इज़ चेन रूल, प्रोडक्ट रूल एंड योर डिवीज़न रूल, जिनके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आपकी डेरिवेशन पार्ट में यूज़ होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज जो रूल्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें रूल नंबर 1 साथ साथ नोट करते चलें और बहुत अच्छे से यहाँ पे समझें। कोई डाउट रहता है तो साथ के साथ पूछें। रूल नंबर 1 क्या है? मान लीजिए आपको कोई ऐसी इक्वेशन दे दी जाए जिस इक्वेशन में 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें या तो प्लस में हो या माइनस में हो, तो उनकी डिफरेंशिएशन हम किस तरह से करते हैं। तो मान लेते हैं लेट हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह से दिया है, दैट इज f ऑफ x प्लस g ऑफ x प्लस h ऑफ x। इसकी डिफरेंशिएशन अगर हमसे पूछी जाए कैसे करनी है तो हम कैसे लिखेंगे? वी विल राइट एज d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x प्लस h ऑफ x को हम कैसे लिखेंगे? सबकी आप अलग अलग डिफरेंशिएशन लिख लेंगे, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x प्लस, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का लगाएंगे। अभी हमने लिख ली f ऑफ x की, अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x, यानी d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x, प्लस का साइन है प्लस का साइन लगाएंगे, d बाई डी एक्स ऑफ h ऑफ x। या आप ये भी बोल सकते हैं कि हमने d बाई डी एक्स को हर एक के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे प्लस ही होगा, अगर कहीं पे माइनस है तो आप माइनस का साइन लगाएंगे, जैसे भी होगा आप उसी के अकॉर्डिंग साइन लगाएंगे। प्लस है तो हमने प्लस के साइन लगाए, जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर हम माइनस का साइन कंसिडर करेंगे। और एक और चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा है d बाई डी एक्स, यानी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर x। ये हमें कहाँ से पता चला? ये हमें पता चला यहाँ से, f ऑफ x, यानी f इज़ अ फंक्शन ऑफ x। f किस पे डिपेंड कर रहा है? दैट इज x पे। g इज़ अ फंक्शन ऑफ x, हमने पढ़ना सीखा था, g इज़ अ फंक्शन ऑफ x। अगर यहाँ पर x की जगह t होता तो हम लिखते d बाई डी टी, अगर यहाँ पर x की जगह y होता तो हम लिखते d बाई डी वाई। तो उसी के कॉरिस्पॉन्डिंग आपको लिखना है जैसी आपको इक्वेशन दी होगी। इसको यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन मान लेते हैं, बुक से देख लेते हैं कोई क्वेश्चन। लेट इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या ऐसे लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। मान लीजिए आपको ऐसी कोई इक्वेशन दे दी जाए और बोला जाए इसकी डिफरेंशिएशन करके बताइए। तो पहले तो आप इसे इसके साथ कंपेयर करके देखिए, क्या ये कंपेयर हो रही है? यहाँ पर भी 3 चीज़ें प्लस में थी, 3 चीज़ें प्लस में हैं, तो हम ये वाला रूल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? हाउ विल वी राइट? यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y इज डिपेंडिंग ऑन x, सो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लिखते कैसे थे? हम लिखते थे d बाई डी एक्स ऑफ y y की वैल्यू पुट करें तो वी विल गेट d बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1।
अभी हमने सीखा कि जहाँ पर भी हमें ऐसा मिलेगा हम सबका अलग अलग dx लिख लेंगे, d बाई डी एक्स लिख लेंगे, यानी d बाई डी एक्स को सबके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे। वी विल गेट एज d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1। और ये हमें आता है, ये रूल भी हमने, ये रिज़ल्ट हमने कल देखा था। रिज़ल्ट क्या था, x की पावर n की डिफरेंशिएशन कितनी होती थी, दैट इज़ n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। कंपेयर करें, x क्यूब यहाँ पर है x की पावर n, यानी n की जगह पर हमारे पास है 3, वी विल गेट n की जगह पर 3 इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, दैट इज़ 3 माइनस 1 प्लस यहाँ पर भी x रेज टू पावर 2, तो वट वी विल गेट 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1 प्लस हमने ये रिजल्ट भी कल देखा था, दैट इज़ what will be the differentiation of any constant, the differentiation of any constant is 0, ये भी हमने देखा था। तो we will get answer as 3x square plus 2x, आंसर this is dy upon dx। तो इस तरह से हमने ये रिज़ल्ट यूज़ करना यहाँ पर सीखा है, किस तरह से हम इस रूल को अप्लाई करेंगे और इन रिज़ल्ट्स को यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, तब तक आप ये नोट डाउन करें। क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 2, y इज़ इक्वल टू साइन एक्स प्लस 4x स्क्वायर। क्या हम ये रूल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल अप्लाई होगा। सबसे पहले देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो y डिपेंड कर रहा है x की वैल्यूज़ पर। जैसे जैसे x चेंज होगा y चेंज होगा, यानी हम कैसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन, वी विल राइट एज d बाई डी एक्स ऑफ y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, y की वैल्यू पुट करें, वी विल गेट d बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस 4x स्क्वायर। d बाई डी एक्स को दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट एज d बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर। हमने ये भी सीखा है कि किस तरह से, आइए पहले ये देखते हैं। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कल आपको रिजल्ट बताया था और बोला था याद करना है। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स, तो देखिए डायरेक्ट रिजल्ट हमने यूज़ किया। प्लस एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी कांस्टेंट के साथ एक्स वाई या जेड कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, वो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर निकल के आ जाता है। तो ये रूल ध्यान रखिएगा। इसे आप चाहे तो हिंदी में जैसे भी आप लिखना चाहें लिख लें। तो हमने क्या बोला, जब भी कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा, ऐसे अपनी लैंग्वेज में लिख लिया कीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। जब भी कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल क्या है x, कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, ये रूल है। हमने क्या लिखा, जब भी कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट उठ के डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर। सॉल्विंग दिस, cos x एज इट इज़ लिखा प्लस 4 एज इट इज़ लिखा, सॉरी 4 हमने बाहर निकाल दिया है, यहाँ पर 4 नहीं आएगा। कंपेयर कीजिए x स्क्वायर को x की पावर n के साथ, पावर फार्मूला इसको हम बोलते हैं। तो पावर फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हुए वट वी विल गेट 2 इंटू
x की पावर n-1 दैट इज 2 - 1 वी विल गेट एज cos x प्लस 4 2 जा 8 x की पावर 1। तो दिस इज dy/dx। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्लीज़ नोट इट डाउन। और भी क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। इसको इरेज कर लेते हैं, तब तक आप नेक्स्ट पार्ट जो हमने सेकंड एग्जाम्पल लिया है उसको नोट डाउन करें। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी रूल के बेस पर। क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू ई की पावर x। अब एक माइनस का साइन भी बीच में कंसीडर कर लेते हैं, माइनस cos x प्लस 5x² प्लस 6। इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इसी रूल को हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले पहचानिए डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है। x की वैल्यू हम पुट करेंगे, यानी वो इंडिपेंडेंट है। y x पे डिपेंड कर रहा है, तो y है डिपेंडेंट वेरिएबल। हमने सीखा था डिफरेंशिएशन हम कैसे लिखते हैं, दैट इज d/dx ऑफ y। अगर यहाँ पर e की पावर t होता, cos t होता, 5t² होता, तो हम लिखते d/dt ऑफ y। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। y की वैल्यू पुट करेंगे, वी विल गेट d/dx ऑफ e की पावर x माइनस cos x प्लस 5x² प्लस 6। d/dx को हर एक के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इस रूल में हमने किया था। वी विल गेट एज d/dx ऑफ e की पावर x, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, d/dx ऑफ cos x, प्लस का साइन है तो प्लस का लगाएंगे, d/dx ऑफ 5x², प्लस का साइन है, d/dx ऑफ 6। एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन कल हमने रिजल्ट पढ़ा था, वही आंसर आता है जो होता है e की पावर 2 होता तो e की पावर 2 आता, e की पावर x है तो आंसर क्या आएगा, e की पावर x। डायरेक्ट रिजल्ट हम यूज़ कर रहे हैं, तो आपको वो याद होंगे तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप यहीं पर अटक जाओगे। माइनस का साइन है, माइनस का साइन। cos x की डिफरेंशिएशन कल हमने पढ़ा था, कितनी होती है, दैट इज माइनस साइन x, प्लस का साइन, प्लस का साइन। हमने अभी पढ़ा है जब भी कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट उठ के डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, तो 5 को हम बाहर लिख सकते हैं। अंदर बचेगा d/dx ऑफ x²। मैं एक एक स्टेप लेके चल रहा हूँ आपके लिए, अदरवाइज मैं इसे शॉर्ट में एक ही स्टेप में आंसर लिख देता यहाँ पर। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन पढ़ा है, 0 होती है। e की पावर x माइनस इंटू माइनस प्लस साइन x प्लस 5 पावर रूल, x की पावर n की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, दैट इज n इंटू एक्स की पावर n-1। n की जगह पर है 2, तो 2 इंटू x की पावर 2 - 1 प्लस 0 0। आंसर विल बिकम e की पावर x प्लस साइन x प्लस 5 2 जा 10 x की पावर 1। दिस इज dy/dx आंसर। इस तरह से इस रूल को अप्लाई करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपके लिए होमवर्क देता हूँ 2 क्वेश्चंस। जैसे हमने ये सॉल्व किए ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये नोट डाउन करें। आगे वाला पार्ट में इरेज करता हूँ, यहाँ पर आपके लिए होमवर्क लिखता हूँ। डाउट रहेगा, सॉल्व करना नहीं आएगा तो ऐसे आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, ज़रूर पूछें किस तरह से सॉल्व करना है, हम दोबारा यहाँ पर सीख लेंगे। तो क्वेश्चंस हैं आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 इज y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस log x प्लस cot x प्लस और भी लिख लेते हैं कुछ साथ में 4x³ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2,
कुछ और थोड़ा टिपिकल बनाते हैं। खुद से लिख लेते हैं कोई इक्वेशन, दैट इज़ x को हटा के कुछ और लिखते हैं, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू टेंजेंट t प्लस साइन t प्लस 6x² प्लस 7x माइनस 3। ये दो क्वेश्चन आपको इस रूल के बेस पर सॉल्व करके होमवर्क में मुझे बताने हैं। ऐसा नहीं है कि होमवर्क में आपको सिर्फ यही लिखना है, जितने हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे वो भी प्रॉपर नोट्स बने होने चाहिए, प्लस साथ में जो आपको घर के लिए काम दिया है वो भी कॉपी पर होना चाहिए। तो टोटल जितना हम यहाँ लिखेंगे और जो मैं नहीं लिखूंगा बोलूँगा वो भी कॉपी पर, होमवर्क दिया जाएगा वो भी कॉपी पर। प्लीज़ नोट दीज क्वेश्चंस, ये आपके लिए होमवर्क है इस रूल के बेस पर। फिर आगे चलते हैं हम रूल नंबर 2 की तरफ। हम इरेजिंग दिस पार्ट। मैंने आपसे पूछा था बोर्ड साफ़ करने का कोई बढ़िया तरीका बताएं, अभी तक किसी ने बताया नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? बोर्ड अच्छे से साफ़ नहीं हुआ तो फिर मज़ा नहीं है। ओके, नाउ प्रोसीडिंग टू द रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है? चेन रूल बोलता है, इसका तरीका सॉल्व करने का, नंबर 1, सॉल्व द पावर फर्स्ट। सॉल्व द पावर फर्स्ट इफ पावर इज ऑन होल फंक्शन। अगर पूरे फंक्शन के ऊपर कोई पावर है तो पहले आप पावर को सॉल्व करें, ये बोलता है चेन रूल। फिर ये बोलता है इसका स्टेप नंबर 2, देन प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी एग्जाम्पल से समझते हैं बहुत अच्छे से कि इसका मतलब क्या है। पहले चेन रूल बोलता क्या है? बहुत आसान। पहले ये बोलता है सॉल्व द पावर फर्स्ट। कब? अगर किसी फंक्शन की होल पावर आपको दे रखी है तो पहले पावर सॉल्व करें, फिर प्रोसीड करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट y इज इक्वल टू x³ प्लस 5x प्लस 3 होल पावर मान लेते हैं 2। कुछ ऐसी इक्वेशन हमें दी है, इसकी डिफरेंशिएशन हमें निकालनी है। तो जो हमने रूल नंबर 1 पढ़ा उसको लगाने से पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा चेन रूल। क्यों? फंक्शन की होल पावर यहाँ पे कुछ दे रखी है, तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे? चेन रूल बोलता है सॉल्व द पावर फर्स्ट। पहले पावर को सॉल्व करें, तो पहले सबसे पहले तो वही है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को पहचाने, उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे डिपेंडेंट क्या है? y डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्या है? x इंडिपेंडेंट है। हम लिखते कैसे हैं? नीचे आता था d बाय, क्या लिखेंगे? d बाय, नीचे आता था इंडिपेंडेंट, दैट इज dx। किसका? ऑफ y। y की वैल्यू पुट करें सबसे पहले, तो d बाय dx ऑफ x³ प्लस 5x प्लस 3²। अब यूज़ करें यहाँ पे चेन रूल, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजिंग चेन रूल। सॉल्व द पावर फर्स्ट। सॉल्व द पावर फर्स्ट, किसी भी चीज़ की पावर कैसे हम सॉल्व करते हैं? इसको मैं मान लेता हूँ मेरे लिए ये पूरा x है, भूल जाओ अभी कि अंदर कोई 3-4 चीज़ें हैं। मान लेते हैं ये कोई एक ही चीज़ है, उसकी पावर समथिंग। हम कैसे सॉल्व करते थे? जो पावर थी वो उठ के यहाँ आएगी, फिर जो बेस था उसको हम वैसे ही लिखेंगे रेज टू पावर n-1, तो ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे। क्या हो जाएगा? जो पावर थी वो उठ के आगे आती है n, इसको आप ऐसे मानिए ना,
एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 3 मेरे लिए x है, x की पावर 2। सिंपल तरीका, सोचने का तरीका। तो क्या होता था, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, यही होगा। x की जगह पर है क्या, वही हम लिख लेंगे, 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 3 रेज टू पावर n माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1। ये तो हो गई सॉल्व द पावर फर्स्ट, ये पावर सॉल्व हो गई। अब सेकंड बोलता है देन प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हमें क्या लिखना है, इनटू यहाँ पे लिखना है डी बाय डी एक्स ऑफ किसका, पावर सॉल्व हो गई। अब किसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, जो पावर के अंदर चीज़ थी, यानी एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 3। अब बताइए पहले ये समझ आया या नहीं आया, या दोबारा बताएं। एक बारी फिर से रिपीट। यहाँ तक आपको लिखना आ गया होगा, हमने कुछ नहीं किया, जो चीज़ यहाँ लिखी थी y की वैल्यू पुट की। चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले पावर को सॉल्व करें, फिर जो पावर के अंदर चीज़ है उसको सॉल्व करें। तो हमने यहाँ पे वही किया, पहले पावर को सॉल्व किया। पावर को सॉल्व करने का तरीका बाय चेन रूल, और हमने फॉर्मूला यही वाला यूज़ किया है। पावर के लिए हमेशा हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, चाहे अंदर कुछ भी हो, जितनी मर्जी टर्म्स हो, फॉर्मूला वही रहेगा। तो x की जगह पर यहाँ पर था एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 3, तो हमने वही लिखा एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 3 रेज टू पावर n माइनस 1 2 माइनस 1। पावर सॉल्व हो गई, अब पावर को भूल जाइए। अगर पावर नहीं है तो अब बचा हमारे पास ये टर्म, इसकी डिफरेंशिएशन होगी। इसकी डिफरेंशिएशन फ्रॉम रूल नंबर 1, साथ में लिखें 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 3 रेज टू पावर 2 माइनस 1 इज़ 1 इंटू मैं ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग डी बाई डी एक्स को सबके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। सॉल्विंग 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन फ्रॉम पावर रूल 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट उठ के डिफरेंशिएशन से बाहर, यानी 5 आएगा बाहर, अंदर बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। सॉल्विंग फर्दर 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 3 इज दिस पार्ट विजिबल, ओके। 3x स्क्वायर प्लस x की पावर है 1, x की पावर है 1, तो x की पावर 1 की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू एक्स की पावर 0, यानी x की पावर 0 समथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1, 1 इंटू 1 इज़ 1। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, x की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, y की डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1, z की डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 1। इट विल बिकम 5 इंटू 1 प्लस 0। सॉल्व करके आप आंसर लिख लें, जो भी आंसर बनेगा। सो आंसर विल बी दिस पार्ट विजिबल, 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5 आंसर। अब बताइए चेन रूल समझ आया या नहीं। चेन रूल में क्या है, पहले पावर को सॉल्व करें, अगर पूरे फंक्शन की पावर है तो सॉल्व करें, अदरवाइज चेन रूल नहीं लगेगा। हम यहाँ पे ये रूल नहीं लगाएंगे। फिर पहले पावर को सॉल्व करें, फिर जो पावर के अंदर चीज़ें हैं उनको सॉल्व करें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ चलना है। प्लीज़ नोट दिस डाउन so that we can proceed to the question number 2. होमवर्क आपको 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए हैं, अभी 2-4 और लिखेंगे। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। थोड़ा आसान केस लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन x की पावर 2, y इज इक्वल टू साइन x की होल पावर 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही, पहले
पावर को सॉल्व करें, d/dx ऑफ y की वैल्यू पुट करें, पहले पावर को सॉल्व करें। पावर को सॉल्व करने का तरीका 2 इंटू साइन एक्स रेज टू पावर 2 - 1 इंटू अब जो पावर के अंदर है उसकी डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ साइन एक्स, आंसर विल बिकम 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स की डिफरेंशिएशन दैट इज कॉस एक्स। आंसर बहुत आसान है अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं कि किस तरह से चेन रूल को यूज़ करना है। कई जगह पर आपको एक तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा या ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये एक ही बात है। मैं साइन एक्स की होल पावर 2 लिखूं या साइन स्क्वायर एक्स लिखूं, एक ही बात है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और इसमें डिफरेंस है, अगर कहीं पे मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर 3, अलग अलग चीज़ें हैं, कंफ्यूज मत होइए। y इक्वल टू साइन एक्स की होल पावर 2 लिखें या साइन स्क्वायर एक्स लिखें, एक ही बात है। पर अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये अलग बात है, ये सेम चीज़ें नहीं हैं, ये अलग चीज़ है, ठीक है। ऐसे भी हम क्वेश्चन देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 को आप नोट डाउन करें। ये पार्ट इरेज कर रहा हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन कर लें या आप स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी आपको सही लगता है किसी भी तरीके से आप करें। ये पार्ट इरेज करके यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। बच्चों डाउट रहेगा तो ज़रूर पूछिए, ऐसे आगे प्रोसीड मत करिएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बिना फिजिक्स में ज़िंदगी नहीं है। हर डेरिवेशन में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों देखने को मिलेंगी, तो ऐसे मत भागिएगा आगे। एग्जाम्पल नंबर 3, y इज इक्वल टू लॉग x की होल पावर 3। कैसे सॉल्व करें? पहले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे लिखते हैं हम, d/dx ऑफ y इज इक्वल टू y की वैल्यू पुट करें, लॉग x की होल पावर 3। चेन रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व द पावर फर्स्ट। पावर को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमें आता है 3 इंटू लॉग x की पावर 3 - 1 इंटू अब जो पावर के अंदर था उसे सॉल्व करें, उसकी डिफरेंशिएशन। आंसर क्या आ जाएगा, 3 लॉग x की पावर 2। लॉग x की डिफरेंशिएशन हमें आती है 1/x। आंसर प्लीज़ नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके लिए कुछ घर के लिए क्वेश्चन देता हूँ, आप सॉल्व करेंगे। किसी में डाउट रहेगा तो मुझसे पूछेंगे। चेन रूल के बेस पे आपके लिए होमवर्क। कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी होंगे, ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो पूछे, ज़रूर पूछें, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ y इज इक्वल टू कॉस x की होल पावर 4। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ y इज इक्वल टू e की पावर x होल पावर 10। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ y इज इक्वल टू साइन x क्यूब। ओके, एंड नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू साइन x क्यूब होल पावर 10 and another one is y is equal to sin ax whole power that is 4। ये 5 क्वेश्चन रहे आपके लिए होमवर्क।
चेन रूल के बेस पे आपको सॉल्व करना है। तरीका सिंपल है, पहले पावर को सॉल्व करें, फिर जो पावर के अंदर चीज़ें हैं उन्हें लेफ़्ट से राइट की तरफ सॉल्व करते जाएं, जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं। इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें, फिर हम प्रोसीड करते हैं प्रोडक्ट रूल की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, रूल नंबर 3। Rule number 3 is called as product rule. Very important. प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? प्रोडक्ट रूल में कुछ ऐसा होता है, मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। प्रोडक्ट का मतलब कोई दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। यहाँ पर बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं है, साइन है किस चीज़ का? मल्टीप्लिकेशन का। तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? प्लस माइनस वाला हमने रूल नंबर 1 में देखा, होल पावर आ गई तो हमने चेन रूल में देख लिया। अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, लिखने का तरीका क्या है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देखिए पढ़ना भी इसे ऐसे ही है जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आपको फिर याद रहेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कैसे पढ़ा हमने? अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हैं, कोई एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, कैसे हम करेंगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड फंक्शन है। हमने क्या बोला? फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। लेट y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाइड हैं, ना तो यहाँ पे चेन रूल की हम बात कर सकते हैं, ना ही पावर रूल की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे प्रोसीड करेंगे? d बाई डी एक्स ऑफ वाई, क्या फॉर्मूला है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी x को एज इट इज़ लिखिए, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर क्या था? प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ लिखा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आंसर क्या आ जाएगा? x एज इट इज़, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन हमें पता है कितनी होती है, दैट इज़ कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को हमने एज इट इज़ लिखा। x की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बताया था 1 होती है, चाहे तो आप ऐसे सॉल्व करके देख लें, इसकी पावर 1 है, आंसर विल बिकम 1। सो आंसर इज x cos x प्लस साइन एक्स। देखिए प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन कितनी आसान हो गई। और ये चीज़ कहाँ से आई? इनका प्रूफ आप मैथमेटिक्स में देखते हो। मैंने आपको बोला था हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करेंगे, तो वो मैंने आपको बता दिया। पढ़ना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने बोला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ऐसे ही याद करें इस रूल को, प्लीज़ नोट इट डाउन। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आपके लिए कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 2, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स। फिर से प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। कैसे? d बाई डी एक्स ऑफ वाई कैसे लिखेंगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बहुत आसान। एक्स क्यूब एज इट इज़, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज़, एक्स क्यूब की डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम दिस फार्मूला वी विल गेट 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, आंसर विल बिकम एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, 3 को मैंने पहले लिख लिया, इंटू एक्स स्क्वायर आंसर। इस तरह से सॉल्व करना है बाय प्रोडक्ट रूल। अब आपके लिए कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस, खुद से कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। मैं यहीं पर होमवर्क के क्वेश्चंस आपको लिख देता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू x इंटू ई की पावर x। नंबर 2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर x। नंबर 3, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब log x। नंबर 4, y इज इक्वल टू x टेंजेंट x। नंबर 5, y इज इक्वल टू x की पावर -2 साइन x। ये आपको सॉल्व करने हैं बाय प्रोडक्ट रूल। आपको ये भी बता दिया कि कौन से रूल से करने हैं, बाय प्रोडक्ट रूल। 5 क्वेश्चंस नोट कर लीजिए सो दैट वी कैन प्रोसीड टू द लास्ट रूल, दैट इज डिवीजन रूल। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होंगे क्वेश्चंस। प्लीज़ नोट डाउन करें जल्दी जल्दी, या वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। प्रोसीडिंग टू द रूल नंबर 4, लास्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर डिफरेंशिएशन हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट। बाकी हमारी प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे उतनी मास्टरी हमारी होगी। हमारे लिए जो फिज़िक्स में इम्पॉर्टेंट है वो इतना ही है। वैसे तो समंदर है डिफरेंशिएशन में, जितना इसमें तैरोगे उतना कम है, पार नहीं कर पाएंगे। पर हमें तो उतनी ही छलांग लगानी है जितना हम पार कर पाएँ। तो फिज़िक्स के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट। रूल नंबर कौन सा पढ़ लिया हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, रूल नंबर 4 और 3 जो भी था, काउंटिंग देख लेना। दैट इज़ कॉल्ड डिवीज़न रूल। अभी हमने देखा प्रोडक्ट रूल। अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो हमें सॉल्व करना आ गया कि किस तरह से सॉल्व करना है। अगर 2 फंक्शन डिवीज़न में हो, कुछ इस तरह से हो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो कैसे सॉल्व करें? अब फंस गए, प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। तो तरीका बिल्कुल सिंपल है। डी वाई ओवर डी एक्स हम कैसे लिखते हैं? आपने लगाना है अपॉन का साइन, जो भी नीचे होगा, जो भी फंक्शन नीचे होगा उसका होल स्क्वायर, फिर उस फंक्शन को यहाँ पर लिखना है, नीचे वाले फंक्शन को, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला फंक्शन, माइनस का साइन लगाना है। कैसे लिखना है? पहले हमने लिखा जो भी डिवीज़न में है उसका होल स्क्वायर, उसके बाद जो नीचे वाला फंक्शन है उसको लिखना है एज इट इज़, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला फंक्शन, फिर लगाना है माइनस का साइन, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ लिखें, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला फंक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे लिखा। याद भी बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा। कोई 2 फंक्शन डिवीज़न में हो, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स, तो कैसे लिखना है? अपॉन का साइन लगाएं, अपॉन के नीचे लिखें जो नीचे वाले फंक्शन था उसका होल स्क्वायर, फिर नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज़ लिखें, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला फंक्शन, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ लिखें, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला फंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल करेंगे तो आपको समझ आएगा। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू
एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ पे लगाएं डिवीज़न रूल। कैसे लिखेंगे हम? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज़ इक्वल टू, पहले लगाएं अपॉन का साइन, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन लिखें एज इट इज़, इंटू डी बाई डी एक्स लिखें ऊपर वाला फंक्शन, माइनस का साइन लगाएं, ऊपर वाले फंक्शन को लिखें एज इट इज़, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ नीचे वाला फंक्शन। सॉल्व करें। साइन एक्स एज इट इज़, व्हाट विल बी द डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, हमें पता है कितनी होती है, दैट इज़ 2x बाय दिस फॉर्मूला। बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। माइनस एक्स स्क्वायर को लिखा एज इट इज़, साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन हमें आती है, दैट इज़ कॉस एक्स डिवाइड में साइन एक्स का होल स्क्वायर आंसर। इतना आसान है डिवीज़न रूल को यूज़ करना। एक और क्वेश्चन यहाँ पे लें, फिर आपके लिए कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन और फिर लेक्चर एंड। y इज़ इक्वल टू, क्वेश्चन इज़ साइन एक्स अपॉन ई की पावर x। कैसे यूज़ करें? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज़ इक्वल टू, क्या करें? डिवीज़न का साइन लगाएं, अपॉन का साइन, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ लिखें, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला फंक्शन, माइनस का साइन लगाएं, ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज़ लिखें, इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ नीचे वाला फंक्शन। सॉल्व करें। ई की पावर एक्स एज इट इज़, साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन वी नो दैट इज़ कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स को एज इट इज़ लिखा। ई की पावर एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर आंसर। इतना आसान है डिवीज़न रूल को यूज़ करना। दोनों क्वेश्चंस को नोट करें, फिर आपके लिए कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस। यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस। पहले तो लिखता हूँ डिवीज़न रूल के बेस पे, फिर कुछ क्वेश्चन लिखूँगा मिक्स, जहाँ पर आपको खुद देखना है कि आपको क्या यूज़ करना है। प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिवीज़न रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा, या जो हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था वो लगेगा। तो आपको खुद देखना है। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू ई की पावर x अपॉन टेंजेंट x। क्वेश्चन नंबर 2, y इज़ इक्वल टू ई की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, y इज़ इक्वल टू साइन x अपॉन लॉग x। ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिवीज़न रूल। अब कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मिक्स्ड, होमवर्क के लिए मिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ y इज़ इक्वल टू साइन ax प्लस b का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x का होल स्क्वायर। 3 क्वेश्चंस काफ़ी, होमवर्क आपके लिए काफ़ी हो चुका है। क्वेश्चंस को नोट डाउन करें। थोड़ा टिपिकल ज़रूर होंगे ये, लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर हुए होंगे कि कौन से रूल को कैसे यूज़ करना है, तो इनमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली, फिर बहुत आसान है। लेकिन हाँ, अगर आपने बेसिक्स नहीं समझे हैं कि किस तरह से किस रूल को यूज़ करना है, तो फिर ये बहुत टिपिकल लगेंगे आपको। इनको सॉल्व करें। होमवर्क को साथ के साथ शाम तक, इवनिंग से पहले पहले होमवर्क भेजें, उसी के बेस पर आपकी अटेंडेंस भी काउंट होगी। और 1-2 चीज़ें और, जब भी लाइव लेक्चर कंडक्ट होता है
कोई फालतू चैट नहीं करेगा, कोई हालचाल नहीं पूछेगा। कोई आपके डाउट हैं आप वो ज़रूर लाइव चैट में लिखें, उसके अलावा कोई भी मैसेज एक्स्ट्रा मैसेज नहीं करेगा। कई लोगों को आदत रहती है कि बीच में कोई किसी को हाय हेलो बोल रहा है, वो सब लाइव चैट में नहीं चलेगा, इससे बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है लाइव लेक्चर में। तो ध्यान रखना है, सिर्फ जो आपके डाउट्स हैं वो पूछें, आपका कोई क्वेरी है वो लिखें, आपको तुरंत वहाँ पर हम आंसर करेंगे। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चैट नहीं करेगा। प्लस एक अलग से ग्रुप ज़रूर क्रिएट करिए क्लास 11th का, जिसमें फ़िज़िक्स के जितने भी क्लास 11th में स्टूडेंट्स हैं उन सबको ऐड करके मुझे भी उस ग्रुप में ऐड करें, ताकि कोई और एक्स्ट्रा मटेरियल अगर मैं आपको प्रोवाइड करना चाहूँ तो उस ग्रुप में मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। जो एक ओवरऑल ग्रुप है क्लास 11th का, उसमें हम इतनी चीज़ें नहीं शेयर कर सकते। तो एक अलग से ग्रुप ज़रूर क्रिएट करें आप लोगों में से कोई भी एक, और उसमें मुझे भी ज़रूर ऐड करें। नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करें, डाउट रहता है तो पूछें, ऐसे आगे प्रोसीड मत करें। और अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने बड़ों का छोटों का सबका ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।